के एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से लेकर देश के गांवों तक सड़क कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कहे, देश बदल रहा है और विकास का पहिया लगातार आगे बढ़ रहा है। अगली खबर पाली से है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन और रानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। नगर पालिका प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को पकड़ा है। बीते दिनों लगातार हो रहे हमलों के बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की थी। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में इस समय कुछ अलग ही देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल का थी, मुख्यमंत्री भजन लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र का 12 वर्ष में जो काम थे, जो उनकी नीतियां थी, उसको गिनाया। जिस तरह से गिनाया, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो देखा गया कि कई ऐसे अहम मुद्दा, कई ऐसे राजनेताओं के आपसी चर्चा, आपसी सहमति, आपसी सहयोग, यानी कि एक नेता दूसरे नेता को बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हमेशा लग रहे हैं। इन्हीं सब के साथ चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हैं, इनसे जानना चाहें, क्योंकि आप पॉलिटिकल वेट भी देख रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं नेताओं की चर्चाओं के बीच में, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह केंद्र में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम किया, उसको फेल बताया जा रहा है। यानी युवाओं का मुद्दा, यानी कि युवा किस तरफ जाएं, युवा किस तरफ जाए, ये अधर झोल लग रहा है। तो नीट का पेपर लीक होना, युवाओं को नौकरी ना मिलना, यानी जेन जेट जिस तरह से देखा गया, बांग्लादेश में सत्ता पलट गई, नेपाल में देखा जाए सत्ता पलट गई। केंद्र में आपने कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरह से धरना प्रदर्शन देखा, जिस तरह से आक्रोश देखा, सोशल मीडिया में जिस तरह से बार पलटवार देखा जा रहा है। कुछ नेताओं में जोश भी है, इसी के साथ साथ कह सकते हैं विपक्ष के नेता हैं वो बातों को उठा नहीं रहे। क्यों, ये किस तरह से देखा जा रहा है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ था, यानी किसान की बात, महिला की बात, युवा की बात, हर तरह से चर्चा हुआ, हर तरह से विकास की बात हुई। अब राजस्थान में आने वाले समय में देखा जाए तो नगर निगम चुनाव, सरपंच चुनाव, यानी कई तरह के चुनाव हैं, इसको भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजस्थान में युवाओं का भविष्य किस तरह देखा जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए, विकल्प जो हैं खड़े होते हैं। एक जमाने में जो है, आपने देखा केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद में आप खड़ी हुई, आप एक तेजी से उभरी और आज आपकी स्थिति आप देख रहे हैं। रही बात राजस्थान जैसे हिंदी भाषी प्रदेश की, मेरे ख्याल से राजस्थान और गुजरात दो ही ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं जहां तीसरा विकल्प एक बड़े स्तर पर सामने नहीं आ पाया। पंजाब में भी तीसरा विकल्प आया, हरियाणा में भी आया और उत्तर प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश माना जाता है उसमें भी आया। दिल्ली में आप खुद रिपोर्टिंग करके आए, आपने जमीनी रिपोर्टिंग की, आपने खुद ने अनुभव किया कॉकरोच पार्टी का जिस तरीके से प्रमोशन हुआ, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा रहती उस हिसाब से वो अपना जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मीडिया के एक धड़े के प्रति भी जो रवैया था उससे मीडिया भी उनसे दूर हुआ। हालांकि युवा शक्ति उससे जुड़ी है, मुद्दे उसके पास ज्वलंत हैं, वो मुद्दे हैं जो सीधे युवा को प्रभावित करती है और युवा ही देश की दशा, प्रदेश की दशा या देश की दशा और दिशा तय करने के लिए सबसे बड़े दारोमदार माने जाते हैं। अब आपने कहा मोदी जी के 12 वर्ष पर भजन लाल जी ने खुद ने प्रमोशन किया और 12 वर्ष की उपलब्धियां बताई। मुख्यमंत्री का खुद का एक फ्रंट फुट पर आकर के पत्रकारों से क्या कहते हैं सादगीपूर्ण भेंट करना और अपनी बात रखना, पत्रकारों का भी उनसे एक कनेक्शन उस माध्यम से होना, क्योंकि आमतौर पर जो है भजन लाल जी वैसे जमीनी नेता माने जाते हैं। अब एक मीडिया फ्रेंडली की छवि भी उनकी उभर करके इस तरह के आयोजनों से आई है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से नेताओं के जो यानी आवाज है, जो आरोप है, जो प्रत्यारोप है, वो देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए कुछ दिन पहले एक आप फोटो भी देख रहे थे, यानी कि बीजेपी के यानी कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और युवा नेता यानी निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी का आपस में मुलाकात होना,
देखा जा रहा है कि जमीनी अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी अपने क्षेत्र में जिस तरह से लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने लायक है। देखा भी जा रहा है, मुद्दा उठना भी चाहिए। सही है। चाहे किसान है चाहे युवा है, ऐसे समस्याओं को लेकर रविंदर सिंह भाटी हमेशा से एक्टिव रहते हैं। तो इसी के साथ अगर किसानों की बात किया जाए, किसान महासम्मेलन हुआ था, सवाई मान सिंह स्टेडियम में हुआ था। उसमें आप देखे यानी कृषि नेता, कद्दावर नेता यानी किरोड़ीलाल मीणा, वो वहाँ नदारद रहे। ना आना, नाराज होना, ये किस रूप में देखा आपने? क्योंकि एक अहम कड़ी मानी जाती है, क्योंकि इस समय देख रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा नकली खाद बीज पे एक्शन किए जा रहे हैं, नकली खाद उस पे एक्शन किए जा रहे हैं। यानी किसानों को पानी और बिजली की बात की जा रही है, यानी किसानों को दिन में बिजली दिया जाएगा। ये भी आप देख रहे हैं। तो किस तरह ऐसा लगता है कि गुटबाजी का खेल, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का उस कार्यक्रम में ना आना, या कुछ और बातें थी, या कुछ कहीं बिजी थे? देखिए, इस वाकये की राजनीतिक हल्के में चर्चा जरूर रही, क्योंकि कृषि आधारित प्रोग्राम था, खेती प्रशिक्षण का जो है, प्राकृतिक खेती है, जो भी सब्जेक्ट था, उस पर गुजरात के राज्यपाल आए थे, राजस्थान के राज्यपाल आए थे, तो प्रोटोकॉल के नाते उनका अब उनको इनवाइट भी किया गया होगा। स्वाभाविक है, कृषि मंत्री हैं तो इनवाइट किया गया होगा। पर ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो था, तो एक संगठन के, अग्रिम संगठन के, किसान मोर्चा के कैलाश चौधरी जो हैं, वे उनके पूरा प्रोग्राम समझ लीजिए, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा था। और संगठन और सत्ता दोनों के मंच का प्रोग्राम था, दोनों का तालमेल इसमें नजर आना ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री आए थे तो बड़ी बात थी। किरोड़ीलाल मीणा का ना आना, कोई भी कारण रही हो, चर्चा का विषय जरूर रहा। हालांकि उन्हीं दिनों में, आजकल में लगातार वो छापामारी की उसमें जुटे हुए हैं, जहां जहां खाद बीज में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, वहां वो अपना खुद जाकर के एक्शन कर रहे हैं। उस पर आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी टिप्पणी आई, और जो एक कृषि अधिकारी जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेस का बताया जा रहा है, उसका इस मामले के अंदर जो है घपला या भ्रष्टाचार के अंदर आना, उसके बाद लगातार जवाबदेही में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है, ये बैकफुट पे नहीं है, अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका क्या रवैया था और हमने उसके प्रति क्या कार्यवाही की। अगर देखा जाए जिस तरह से नकली खाद बीज के मामले को लेके लेन देन हुआ, छापे पड़े, इतना इतनी बड़ी रकम मिलना, ये आरोप था कि कहीं न कहीं कृषि मंत्री है, उनके ही पीए का नाम आ रहा था। हालाँकि पीए उनके नहीं थे, क्योंकि नाम एक हो जा सकते हैं, यानी अधिकारी अलग हो सकते हैं। उस पर भी कृषि मंत्री ने लगाया कि आरोपों का, भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। तो जिस तरह से नोटों का बंडल मिलना, जिस तरह से नोटों का पैसा मिलना, जिस तरह से छापे पड़े, ये किस रूप में देखा जा रहा है? किस तरह के आरोप प्रत्यारोप को एकदम उजागर किया गया? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा खुद आश्चर्य में डूब गए कि जो उनका एक विश्वसनीय व्यक्ति था, वो उस मामले को लेकर के उस पर उंगली उठी, पर उन्होंने शुरू से ही पटाक्षेप कर दिया कि भाई ये स्थिति है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार का इससे लेना देना है, क्योंकि यदि लेना देना होता तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। कोई भी बड़ा अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसके तार किससे जुड़े होते हैं, इस बात की जांच, ये जांच का विषय होता है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं, उनकी विश्वसनीयता पर जब सवाल उठा, तो उनके सबसे अजीज मित्र कहे जाने वाले, जो तीसरी मोर्चा के ही हैं, आरएलपी के हनुमान मेनीवाल, जो अक्सर जो है ये विधानसभा के अंदर या कहीं पर भी सार्वजनिक रूप में नहीं, निजी जिंदगी में उनसे काफी बहुत करीबी है उनके, यानी प्रभावित उन्होंने होते खुद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उनका इशारों में डिफेंस किया। और डिफेंस का उन्होंने एक आधार ये रखा कि ये फला फला मंत्रियों के विभाग में भी सब कुछ हो रहा है, परंतु किरोड़ीलाल मीणा के और उनके डिपार्टमेंट के लोगों का ही क्यों फोन सर्विस लॉन्च में रखा गया। तो कहने का अर्थ है, कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता है कि उनको तीसरे मोर्चे का भी, एक विरोधी पार्टी का भी जो है नेता, वो उनके पक्ष में बोल रहा है। अगर देखा जाए इसी के साथ साथ अगर हम चिकित्सा की बात कर सकते हैं, नेताओं की टिप्पणी की बात जिस तरह से हो रही है, चिकित्सा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह से महिलाओं के लेके बात कहते हैं, वो किस तरह देखा जा सकता है? इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यानी खर्रा, यानी जेडीसी, यानी उसके मंत्री, उनके भी बयानों को आपने देखा। इसके पहले मंत्री की बात किया जाए तो गौतम दक्का, इन बयानों को किस रूप से जाए, क्योंकि जो नेता है नेताओं और अधिकारियों के बीच में बन नहीं रही, या उनके सुन नहीं रहे हैं? देखिए, जो
सामने आ रही है सारी बातें। मैं खुद कल बीकानेर था संयोग से, और 2 दिन पहले ही जब ये बयान दे करके, जो बयान वाकई में एक अच्छा बयान नहीं माना जा सकता, एक जिम्मेदार मंत्री के द्वारा दिया गया बयान नहीं माना जा सकता, भले ही झल्लाहट में या किसी भी कारणवश मीडिया के सवालों का सामना करते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने वो बयान दिया हो, परंतु उस बयान का बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और ये मौका आ गया है जब विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के और सरकार को घेर रही है, कि पहले कोटा का मामला, फिर बीकानेर का मामला, ये लगातार मामले आए हैं। मामला महिलाओं से जुड़ा है, प्रसूताओं से जुड़ा है। तो एक प्रसूता जब संतान को जन्म देती है तो किस पीड़ा से गुजरती है, उस पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल चीज है। और उस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी सीधे सरकार के मंत्री जिन्होंने भी ये की है वो अपने निशाने पर आ गए हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, इसी के साथ साथ उनकी घोषणा थी कि हम अलग अलग राज्यों में जाएंगे, यानी कि युवाओं को जगाएंगे, युवा अपनी बात को सामने रखे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान से पहले यूपी में हुआ, वहाँ धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। अगर राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने लेटर बनाया, लेटर यानी पुलिस कमिश्नर को जाता है, वहाँ से परमिशन नहीं मिलता है, उसी को लेकर आज फिर वापस से चर्चा होगा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी से, यानी वो धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जाए, परमिशन ना मिलना किस तरह का रूप ले, क्या ये निगेटिव जाएगा या पॉजिटिव की बात कर सकते हैं इसमें? देखिए, कॉकरोच पार्टी जो है दिल्ली के बाद अब अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है आसपास के राज्यों में। उसका कहना ये है, आज दोपहर को शायद 2:30 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी बात रखने जा रहे हैं। और उनकी अब पीड़ा है, जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने अपनी रूपरेखा बताई थी कि आज की तारीख में, यानी कि 14 जून को वो अपना जो भी जिस तारीख को भी वो प्रदर्शन करेंगे अपना, तो उस प्रदर्शन को परमिशन ना मिलने पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और वो अपनी पीड़ा जाहिर करने जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार हमको कॉपरेट नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार, उनके अनुसार राजस्थान सरकार डर गई है कि कहीं कोई तीसरा जो है पावर सेंटर खड़ा ना हो जाए, युवाओं की आवाज बुलंद ना हो जाए, बेरोजगारी को लेकर के, इसको लेकर के जिस तरह दिल्ली में आंदोलन हुआ तो जयपुर में आंदोलन ना हो जाए। हो सकता है सरकार किसी भी कारण से, सुरक्षा के कारण से, किसी भी कारणों से परमिशन नहीं दे रही है, परंतु अब सरकार और कॉकरोच पार्टी के जो भी युवा हैं, जिस उसकी विचारधारा से जुड़े युवा हैं, उनके बीच खींचतान की स्थिति है। क्योंकि सरकार पहले ही जो एक कद्दावर निर्दलीय रविंद्र भाटी, उनका विरोध सहन कर चुकी है। हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं। कांग्रेस तो वैसे ही है। तो एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी और दो जो हैं ये कद्दावर नेता, निर्दलीय नेता, और तीसरी पार्टी हनुमान बेनीवाल के विरोध का सरकार सामना कर ही रही है। अब एक कॉकरोच पार्टी के रूप में नई पार्टी आकर के किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरती है, तो सरकार के लिए भी उसके लिए डिफेंसिव होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि परमिशन क्यों नहीं दी गई। अगर देखा जाए, युवाओं की बात किया जा रहा है, युवाओं को लेकर चर्चा में कॉकरोच जनता पार्टी तो अपनी धरना प्रदर्शन कर रही है। युवाओं के बीच में चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे व्यक्तित्व मुलाकात के लेके जिस तरह से चर्चा हो रहा है, इसी साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस के आला कमान के नेता कहा जा सकता है युवा, यानी राहुल गांधी, वो भी युवाओं को लेके जिस तरह से आम जनता के बीच में आना चाह रहे हैं, उनका भी धरना प्रदर्शन की बात करें, उनका कार्यक्रम की बात करें, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कोटा, यानी कोटा में उनका आने वाले समय में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उनका एक शक्ति प्रदर्शन मान लिया जाए, एक कार्यक्रम मान लिया। जिस तरह कोटा में जिस तरह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं, युवा किस तरह से उनकी मौत हो रही, यानी कि कोचिंग सेंटर, यानी कोचिंग सेंटर में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिस तरह से कोचिंग सेंटर में युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर दबाव होता है, पढ़ाई का दबाव होते हुए आपने देखा, अगर पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग घटनाओं की तरह मौत होती है। कोई बच्चा नदी में डूब गया या कोई बच्चा फांसी लगा दिया, तो इन्हीं सबको देखते हैं। या युवा जागृत की अगर बात किया जाए, युवा को लेके राहुल गांधी युवाओं के बीच में जोश भरने आ रहे हैं। ये किस रूप में दे रहे हैं? क्योंकि पहला कार्यक्रम उनको युवाओं को लेके, यानी युवाओं की तरफ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, दोनों ही पार्टियां युवा को पीछे आकर्षित हो रही। ये युवा को किस तरह लुभाया जाए, युवा को किस तरह लाया जाए। राहुल गांधी जिस तरह से वहां से आगाज कर रहे हैं धरना प्रदर्शन को लेकर, किस तरह से उनकी तैयारी है, किस तरह से चर्चा है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि एक युवा संवाद है, और देश भर में दिल्ली, पटना और एक कोटा, तो जो एजुकेशन के सबसे बड़े सेंटर के रूप में कोटा को एजुकेशन सिटी माना जाता है, जहां लाखों,
हर साल बच्चे जो है पढ़ने आते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर, वहीं रह करके पढ़ाई करते हैं और साथ में आकर के आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं। नीट पेपर आउट होने के बाद कांग्रेस ने ये मुद्दा पकड़ा। अब क्योंकि कॉकरोच पार्टी भी इसी मुद्दों पर आ रही है, दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सोचिए, राहुल गांधी का विदिन 10 दिन या 2 सप्ताह के अंतराल में, ज्यादा से ज्यादा 2 सप्ताह भी नहीं होंगे, वापस आना, पुष्कर के बाद ये वापस राजस्थान का प्रोग्राम बनना, तो आप देखिए कांग्रेस राजस्थान के प्रति कितनी गंभीर हो चुकी है। कोटा का चयन होना, कोटा जो है एक ऐसी जगह है जहां से मध्य प्रदेश की भी बॉर्डर है, राजस्थान तो है ही कोटा, और कोटा एजुकेशन सिटी है, जयपुर से भी कोई बहुत ज्यादा कोटा की दूरी नहीं है। तो बहुत बड़े क्षेत्र को राहुल गांधी का जो है ये प्रोग्राम, उससे इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर हम युवा की बात करें, बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं है कि युवाओं को कहीं छोड़ा गया है। युवाओं के लिए अलग अलग अवसर दिए जा रहे हैं, युवाओं को अलग अलग मौके दिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से देखा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग, जितने भी विभाग, उसमें अलग अलग विभाग के साथ साथ उसमें जो भर्तियां हैं, जो लोग कमी है, वो भर्तियां निकालने की बात की जाए। क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं को 4 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस की तरफ से तो तैयारी की जा रही है। यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं मौका नहीं छोड़ना चाहे। जिस तरह युवाओं को लेके कार्यक्रम के कुछ देखा जाए, कुछ दिन पहले युवा का कार्यक्रम जोश शोर में किया गया, तो क्या युवाओं को लेके बीजेपी भी बिल्कुल एक्टिव हो गई है? देखिए, युवा जो है आज के दौर का सबसे बड़ा एक वोट बैंक माना जा सकता है, जो एजुकेटेड वोट बैंक है, और बहुत से जो अनएजुकेटेड हैं तो भी वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों ही, जहां बेरोजगारी के दंश को भुगत रहे हैं, तो वो हर रूप में युवा ही एक ऐसा है जो कि एक कोर वोटर माना जा सकता है। किसी भी पार्टी, हर पार्टी उसको क्या अप्रोच करने की कोशिश करती है, क्योंकि सीधा उस पर देश के हालातों का उसके दिमाग पर, दिल पर प्रभाव पड़ता है, और उसके अंदर एक गुब्बार होता है, एक उबाल होता है। कई मर्तबा युवा जो है लंबे समय से एक पार्टी को वोट देते रहते हैं, तो उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो वो उस पार्टी के, बहुत से तो लोग होते हैं क्या, एक ही वोटर है, एक ही विचारधारा का व्यक्ति है, तो वो विचारधारा को परिवर्तन करने में भी समय नहीं लगाते हैं। इसलिए युवाओं को भापना, उनको अप्रोच करना, उनके मन तक अपना घर करने की कोशिश करना, ये स्वाभाविक है। जब विपक्ष जो है इसके लिए जुटा हुआ है, तो स्टैंडिंग गवर्नमेंट के लिए तो जरूरी हो गया है। अगर हम बात करें युवाओं को, जिस तरह से युवा देश के भविष्य हैं, यानी कि आने वाले समय में युवा देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल देती हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। इसी के साथ साथ देखा जाए, अन्य पार्टियां हैं, इसके अदर पार्टियां भी बात करें, हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो, वो भी युवाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसके साथ अगर देखा जाए तो देश की अगर बात करें, अखिलेश यादव जैसे सपा पार्टी है, बसपा पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं अपने देश में, हमेशा युवाओं को ही टारगेट करती है। यानी युवा देश की भविष्य बदल सकते हैं, युवा राजस्थान का भविष्य बदल सकते हैं, क्योंकि सत्ता पलटना, अगर देखा जाए, अगर नेपाल की बात का, नेपाल में जिस तरह से आपने युवाओं की देखे तो युवा ने सत्ता ही पलट दी, बांग्लादेश में युवाओं ने सत्ता पलट दी। उसी को देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी एक पार्टी बनी। अब आने वाला समय ये देखने वाली है कि कांग्रेस जनता पार्टी या पार्टी बनेगी, या युवाओं के मुद्दे लेंगे, या सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। इसके साथ साथ हम चर्चा कर रहे थे, युवाओं पे बात किया, नेताओं में आपसी जो बात है, जो गहमा गहमी, इन सब पे चर्चा किया था। हमारे राहुल गोस्वामी जी थे, उन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से नेताओं के भविष्य है, नेता किस तरह से युवा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन्हीं सब के साथ, चर्चाओं के साथ हमने चर्चा किया केबीपी टाइम के साथ, और हम छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहेंगे हमेशा से केबीपी टाइम जयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आशा यादव। चलिए रुक करते हैं आज के तमाम खबरों की तरफ। टोंक जिले के निवाई से एक प्रेरणा